आज से एरर स्पॉटिंग के प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे। तो हर एक सेट में करीब 50-50 सवाल रहेंगे। तो ऐसा नहीं करेंगे कि सारे के सारे सेट एक साथ कर लें, क्योंकि अभी नया नया पढ़ा है जस्ट आप लोगों ने, है ना, पूरा बूस्टर वाली क्लास तीनों करी है। तो अभी मैं सारे क्वेश्चंस दे दूंगा तो आप सारे बना लोगे। तो अभी एक सेट में करा रहा हूँ, अगले हफ्ते दूसरा सेट, और उसके अगले हफ्ते तीसरा टेस्ट सेट। और बीच बीच में जो बचे हुए अपने पोर्शंस हैं, जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, एक्टिव पैसिव है, उनको भी अब रिवाइज करना शुरू करेंगे। उनकी भी बूस्टर क्लासेस अपनी शुरू रहेंगी। उसके बाद एक एक प्रैक्टिस सेट सबका लेते चलेंगे। पूरा इंग्लिश अपना एग्ज़ाम आने तक, चाहे एग्ज़ाम टाइम पे हो या ना हो, अप्रैल तक 3 बार अपना पूरा रिवाइज हो जाएगा ना। ये अपना इंग्लिश को लेके पूरा प्लान है। तो इससे बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता है ना। इंग्लिश का कहने को वास्ट सिलेबस है, लेकिन पैटर्न यहाँ पे बहुत सिमिलर है। तो अगर प्रैक्टिस अपनी लगातार चल रही है तो चीज़ें एग्ज़ाम में फिर दिखेंगी। आज 50 सवाल हैं, तो टाइमर लगा लेते हैं 50 मिनट का। कम का लगाएं? 30, चलो 40 मिनट लगा के देखते हैं। पहला सवाल, रीजन। रीजन है ना, इधर के साथ और आता है, एंड नहीं आता, करेक्ट। तो यहाँ पे सी में एरर लगाएंगे। सेकंड, देखो रीजन गलत दे रहे हो, है ना। जा सही जगह रहे हो कि सी आएगा, पर रीजन गलत दे रहे हो। आप कह रहे हो आर नहीं आएगा, आर आएगा, टैक्सेशन रेट्स प्लूरल है, आर तो आएगा। क्या एरर है फिर? इफेक्ट ना, इफेक्ट वर्सेस अफेक्ट। तो यहाँ पे इफेक्ट नहीं आएगा, अफेक्ट आएगा, उस पर फर्क डालता है वो। तो यहाँ पे ऑप्शन सी। थर्ड, एज गुड एज, है ना, बेटर नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है। ये होगा गुड, एज गुड एज। तो ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ, when viewed from his point of view the entire episode assumes a different color altogether। किस पार्ट में एरर है? पर उनको सेकंड पार्ट में एरर लग रहा है, एंटायर एपिसोड एज्यूम्स। चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, नहीं बन रहा है तो। करेक्ट प्रीपोजिशन लगाना है। क्या आएगा इसमें अब? उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, फ्रॉम, तो विथ की जगह आएगा फ्रॉम। तो एरर है ऑप्शन ए में। तो कुछ सवाल अपने लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं, खासकर जब वो प्रीपोजिशन वगैरह से रिलेटेड होंगे तो वहां पे। फिफ्थ ना, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, तो फ्रॉम लगाते हैं। अमर कह रहा है सेकंड में है। बढ़िया है, बढ़िया है ना। डिड भी आ रहा है, उसके डिड जब भी आता है तो पास्ट टेंस पूरा अपने में ले लेता है वो, उसके बाद जो वर्ब आएगा वो बेस फॉर्म में होना चाहिए। तो ये हेल्प होगा यहाँ पे। ऑप्शन बी। सिक्स्थ, ना समझ में आया तो बताना, मैं आपको फिर हिंट देता हूँ। वरुण कह रहा है एक्सेप्टेड बाय आना चाहिए। बाकी लोग एग्री कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अगर एक्सेप्टेबल होता तो फिर टू आता, एक्सेप्टेड है तो फिर बाय आएगा। वरुण आपका लॉजिक सही है, यहाँ पे टू की जगह बाय आएगा। ऑप्शन ए में यहाँ पे गलती है। अनलेस इट इज एक्सेप्टेड बाय बोथ द पार्टीज, फिर वो होगा सही। चलो नेक्स्ट।
although the manager was keen on getting the work done to Sudhir yesterday, he tries to avoid it. अमर कह रहा है थर्ड में, क्या एरर है थर्ड में? तो करेक्ट कैसे करें इसको? ट्राइड होना चाहिए, ट्राइड होना चाहिए, है ना? और दूसरा एग्जैक्टली और दूसरा इसमें ऑल दो या दो के लो के एक एरर और बनता है, कॉमा या फिर येट का। तो चूंकि ये कॉमा लगा था तो उसमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं, कॉमा ना लगा होता तो यहाँ पे येट वगैरह भी लगाना पड़ता। तो दो तरीके से एरर बन सकता था। खैर यहाँ पे तो ट्राइड में प्रॉब्लम है, सब कुछ पास्ट में चल रहा है, तो यहाँ पे ट्राइड होगा। कॉमा और एंड नहीं, येट, येट ऑल दो के साथ येट आता है या कॉमा आता है, तो लगा सकते हैं। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं ना अपने, एक से ज्यादा जिनमें फ्रेजेस रहते हैं, अपने क्लॉज रहते हैं, उनमें लगा सकते हैं। प्राइस है तो सी में एरर है। इट करेक्ट अपने को यहाँ पे देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, तो वेरियस कंसिक्वेंसेस, ये मेन सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो यहाँ पर भी वर्ब अकॉर्डिंगली प्लूरल आएगा, तो वॉज है यहाँ पे ऑप्शन सी। ये सारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। 9th में क्या करें? अमर कह रहा है थर्ड वाले में क्या एरर है, थर्ड वाले में? तो कंसिडर्ड हिम एज टू भी नहीं होगा ना, कंसिडर्ड हिम टू भी होगा। आई नेवर कंसिडर्ड हिम, है ना, तो यहाँ पे डू की जगह डज आएगा। टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन डज नॉट इवन अपोलोजाइज। डू नहीं आएगा, यहाँ पे डज आएगा। यहाँ पे थर्ड वाले पार्ट में एरर है ना, कि अपने प्रॉमिस पे वो अपोलोजाइज भी नहीं करता, तो डज आएगा यहाँ पे। 10th। अमर कह रहा है थर्ड में क्या एरर है? सर्च ऑफ, सर्च के बाद यहाँ पे अपने को ऑफ लगाना पड़ेगा। इन सर्च ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज की खोज में निकलना, तो सर्च के बाद यहाँ पे ऑफ आएगा। एरर है पार्ट सी में। हाँ, इन सर्च ऑफ समथिंग कई स्टोरीज में भी आपको देखने को मिलेगा ये फ्रेज। व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन? शैल विल में प्रॉब्लम नहीं है, वी है ना, तो शैल भी लगा लो, विल भी लगा लो। अमर को नो एरर लग रहा है। ये प्रिपोजिशन देखो, व्हेन शैल वी अराइव एट आर डेस्टिनेशन, कहीं पहुंचने की बात होती है ना, तो अराइव एट आता है, तो टू की जगह आएगा एट, थर्ड वाले पार्ट में। 12th। हाँ, प्रीपोजिशन वालों में अलग अलग प्रीपोजिशन आते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट सबके लिए करते हैं, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस अपन इसकी करेंगे तो वो बनने लगेंगे। एटलीस्ट इस चीज से अपन फेमिलियर हो जाएं कि कौन कौन से इसके अलावा लगेंगे, तो अपन वहां पे पुट करके भी फिर देख सकते हैं कि अराइव एट आ रहा है, अराइव ऑन आ रहा है, अराइव इन आ रहा है। Based on the newspaper reports, we can conclude that many accidents caused by reckless driving. नहीं पकड़ में आया?
रेकलेस तो ठीक है, रेकलेस का मतलब होता है विदाउट केयर, उटपटांग, बिना सावधानी के। मैनी एक्सीडेंट्स, यहाँ पे वर्ब मिसिंग है, आर कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। हाँ, ऑप्शन सी में एरर है। 13th, ये वर्ड कई बार आया है तो उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एनार्की से एनार्किस्ट, एनार्की मतलब होता है अराजक, तो एनार्किस्ट होगा अराजकवादी। यहाँ पे मिसमैच आ रहा है। अपॉइंटेड में भी आ रहा है, तो ये कुछ गलत टाइपो हो गया है, इसको अभी के लिए छोड़ो। The officer is angry on the clerk for not attending to the work. On, विथ ना, पर्सन के साथ है तो विथ आएगा, एंग्री विथ समवन तो यहाँ पे विथ आएगा। ऑन, एंग्री दो पर्सन है तो विथ, किसी किसी व्यक्ति के साथ एंग्री होते हो तो एंग्री विथ। नो सूनर हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट। दो चीजें देखनी पड़ती है नो सूनर में, एक तो इन्वर्जन देखना पड़ता है और यहाँ पे देन या वैन देखना पड़ता है। ये इन्वर्जन नहीं फॉलो हो रहा है यहाँ पे, इस वजह से ये एरर है। तो नंबर बी, स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से सब कुछ चल रहा है इसमें तो। कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस leaves much to be desired. सेकंड वाले में क्या एरर है? इन यूनिवर्सिटीज एंड, ये एक साथ ठीक होता है, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, ये एक साथ ठीक होता है। नो एरर होगा कि किस में एरर होगा? एक्चुअली इसका, इस सेंटेंस का सेंस बहुत सही आ नहीं रहा है, मतलब सिंगल सेंटेंस में। कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। मच टू बी डिजायर्ड ना, मतलब कंप्यूटर, मतलब मैं जो सेंस लेके चल रहा हूँ उसके हिसाब से देखे तो कंप्यूटर एजुकेशन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में होने से या देने से, और आपकी जो संभावना या आपकी जो भी वहाँ पे ख्वाहिशें हैं वो बढ़ती हैं। मच टू बी डिजायर्ड, अगर उस सेंस को लें तो मच की जगह मोर हो जाएगा, मोर टू बी डिजायर्ड। इस, ये जो क्वेश्चन है ना इसका, पढ़ के कोई बहुत मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहा है ये, अजीब तो भी जा रहा है ये। लीव्स मस्ट टू बी डिजायर्ड व्हाट? कंप्लीटनेस नहीं है इस वाले में, इसको अभी के लिए छोड़ो। 17, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया। इनटू को इन कर देंगे, इन ऑस्ट्रेलिया, या फ्रॉम भी कर सकते हैं, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अब ये सीड्स, सीड्स कोई इलीगल चीज होनी चाहिए ना, कुछ कोई ऐसी इलीगल चीज होगी तभी ये ऐसा है, तो इन या फ्रॉम कर देंगे इनटू की जगह, तो यहाँ पे ऑप्शन सी। 18th, इसको गलती मत करना यार ना, मैंने आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन भी दिया था इस पे बेस्ड। मिसप्लेस्ड कंजंक्शन, इधर आ रहा है और आ रहा है तो ये तो ठीक है। नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये जो टेल मी है ना, ये इधर के पहले आना चाहिए।
यू मस्ट टेल मी ईदर द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। टेल मी पहले आएगा। ये जब रूल देख रहे थे ना, तो वहां पे भी एक बार आया था मिसप्लेस कंजंक्शन। कल वाली क्लास में ही आया था इनफैक्ट, ए वाले पार्ट में, 19th। ना सिंस वगैरह दिख रहा है, और फिक्स फिक्स पॉइंट नहीं है, एक टाइम ड्यूरेशन है, तो सिंस की जगह फॉर आएगा। फॉर 10 years, सी वाले में एरर है। अकम्पनीड के बाद यहाँ पे आएगा बाय तरुण, करेक्ट। द पेशेंट वॉज अकम्पनीड बाय हिज फ्रेंड्स, विद की जगह बाय आएगा, ये भी ठीक है। असुटी आसान वाले नहीं होते। लोग कहते हैं कि मुश्किल वाले नहीं होते, आप कह रहे हो आसान वाले नहीं होते। सेकंड वाले में अमर कह रहा है पास अवे नहीं होगा। पास अवे का क्या मतलब होता है? मृत्यु हो जाना। हाँ, तो पास अवे नहीं होगा यहाँ पे, तो सेकंड वाले में एरर है, बी। विजिटर्स वर नॉट परमिटेड एंटरिंग द पार्क आफ्टर डार्क, फुल स्टॉप। थर्ड में एरर है, टू एंटर आना चाहिए, एग्जैक्टली यहाँ पे एंटरिंग नहीं, टू एंटर आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, विजिटर्स वर नॉट परमिटेड टू एंटर द पार्क आफ्टर डार्क। द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन द स्लीप वॉकिंग सीन। कैपिटल लिखा है तो कुछ नाउन है, क्यों लगेगा ऐसा आगे? हाँ, मेन सब्जेक्ट यहाँ पे ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे ऐसा आएगा, करेक्ट, ऑप्शन बी। वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली आर शॉट डेड। सिंपल है, इज भी नहीं होगा। हाँ, इज भी आ सकता है, क्योंकि बाकी में तो कोई टेंस जा नहीं रहा। इज या वॉज दोनों लगा दो, वॉज शॉट डेड या इज शॉट डेड। पॉइंट इज की आर को चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी के सेंटेंस में कोई टेंस नहीं दिया है, तो पता नहीं अभी की बात हो रही है पहले की बात हो रही है। तो इज या वॉज जो भी आएगा सिंगुलर लगाएंगे बस। तो मेरा फेवरेट एग्जांपल ही आ गया, तो 10 kilometers इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। ये प्लूरल है यहाँ पे, किलोमीटर्स, यहाँ सिंगुलर है, लेकिन उसके आगे न्यूमरल लगा हुआ है, तो ये सिंगुलर यूनिट बन जाएगा, और इज यहाँ पे करेक्ट है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम सिंस मे। ये टेंस का एरर है। आई सी, नहीं। हाँ, सिंस है तो कुछ परफेक्ट टेंस आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे। आई हैव बीन नहीं, आई हैव सीन। आई हैव सीन हिम अ कपल ऑफ टाइम सिंस मे से मैंने उसे अभी तक करीब 2 बार देखा है, तो हैव सीन यहाँ पे करना पड़ेगा, टेंस की यहाँ पे एरर है, ऑप्शन नंबर ए। 27, टी विच आई एम मेकिंग इज हॉट, ड्रिंकिंग इज हॉट, सेकेंड वाले में। बीच वाले में हेल्पिंग वर्ब है, तो आई के बाद एम। आई एम ड्रिंकिंग, हेल्पिंग वर्ब है आपके पास। ट्री विच आई ड्रिंक इज हॉट। अब जो चाय जो मैं पी रहा हूँ वो गर्म है, ये बताना चाह रहे हैं। जो तो पी रहा हूँ किस वजह से आईएनजी फॉर्म आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक यहाँ पे आर्टिकल लगा दो, द टी आई एम विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट। आर्टिकल रिलेटेड एरर ये। हाँ, एक पर्टिकुलर हो गया, द टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट, यहाँ पे ए में। 28, ऑल दो फिर से आ रहा है।
Although the police officer sympathized with poor, he refused to take an action against the rich man. यहाँ पे कॉमा कॉमा आना चाहिए और एक और एरर है. द रिच मैन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो गई. साइज तो कहीं नहीं लिखा. सिंपैथाइज्ड. यहाँ पे अगेन आर्टिकल का एरर है. यहाँ पे द लगेगा, द पुअर. किसी किसी गरीब व्यक्ति की बात हो रही है ना, कि उस गरीब व्यक्ति से तो उसने सिंपैथी रखी, लेकिन अमीर व्यक्ति के खिलाफ उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया. विथ पुअर नहीं होगा, विथ द पुअर. उसको भी अपने को डेफिनेट करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे आप द रिच मैन कर रहे हो, इस तरह से. ऑप्शन ए. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. बढ़िया, आपने तो मीटिंग वाला एग्जाम्पल एकदम रट गया आपने को. तो यहाँ पे करेक्ट कैसे करेंगे? सेकंड पार्ट को हियरिंग करना पड़ेगा. लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद जेरंड आता है, आईएनजी फॉर्म आता है, तो सेकंड वाले पार्ट में एरर है. द एक्ट्रेस वॉज शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ अ डॉग्स डेथ. अमर कह रहा है शॉक्ड एट होना चाहिए. प्रीपोजिशन का एरर है, डिस्कस भी कर चुके हैं एक बार क्लास में. हाँ, न्यूज पर, न्यूज की वजह से, तो एट द न्यूज. यहां पर ऑप्शन सी, बाय की जगह एट होगा. One of the questions he asked me was, who did you travel with? One of the questions he asked me was, who did you travel with? इसके साथ आपने ट्रैवल किया था. ये स्ट्रक्चर जो लिखा है ना, ये सही लिखा है. Who did you travel with? नहीं तो उसको with whom did you travel, इस तरह से भी आप उसको चेंज करके बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है. स्ट्रक्चर आपका सही लिखा है. यहाँ पे नो एरर है. Who did you travel with? I know a doctor you are referring to. अगेन आर्टिकल रिलेटेड एरर है, द होगा. किसी किसी डेफिनेट डॉक्टर की बात हो रही है. मुझे पता है तुम किस डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हो, तो द नहीं होगा, द डॉक्टर होगा. डेफिनेट आर्टिकल लगाना पड़ेगा यहाँ पे. द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मेनी स्टूडेंट्स. अट्रैक्ट्स आप लोग कह रहे हो, है ना, अट्रैक्ट्स आना चाहिए. द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन यहाँ पे अपना मेन सब्जेक्ट हो जाएगा, तो अट्रैक्ट्स एस लगेगा. अब वी आर इंडक्टेड टू. इंडक्शन होता है लोगों का, किसी कोर्स में लोगों को आपने इंडक्ट किया, वो होता है इंडक्शन. जैसे कॉलेजेस में इंडक्शन, अपना जो एक पहले क्लास रहती है, उसको बोला जाता है. 34. It is better to keep one's head in the face of danger than losing one's courage. अरुण कह रहा है इट इज गुड होना चाहिए. अब दो दो चीजों को कंपेयर कराया, तो कंपैरेटिव डिग्री तो ठीक है, बेटर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें. स्ट्रक्चर रिलेटेड कुछ एरर है ना. वंस वंस तो दोनों जगह आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे टू कीप आ रहा है, और यहाँ पे लूजिंग आ रहा है. तो अमर कह रहा हूँ किसको कीपिंग कर दो.
टू लूज कर दो, है ना, इसको इसको टू कीप रहने दो, इसको कर दो टू लूज। टू कीप वन हेड, टू लूज वंस करेज। अब ये सही हो जाएगा। एरर है यहाँ पे। हाँ, आईएनजी नहीं है, इसको टू लूज, यहाँ पे टू कीप टू लूज। एक स्टेटमेंट जैसा हो गया, कथन जैसा हो गया कि द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स। बढ़िया बढ़िया, है ना, सुपरफ्लुअस। एक्सीड और मोर देन दोनों आ रहा है, तो दोनों की जरूरत नहीं है, सुपरफ्लुअस बन गया। मोर इस वाले तो एरर लगा देंगे, थर्ड वाले पार्ट में मोर वगैरह को हटा दो यहां से, सी वाला पार्ट। टू डाई विथ ऑनर इज बेटर देन लिव विथ डिसऑनर। टू लिव, अभी ऊपर जैसे जस्ट डिस्कस किया था, यहाँ पे टू डाई विथ ऑनर इज बेटर देन टू लिव, यहाँ पे थर्ड वाले पार्ट में। इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बेड सिचुएशन। बढ़िया, एग्जैक्टली इस पे रूल देखा था, है ना। ये आपका रिलेटिव आ गया, किसको कर रहा है ये, आय को, तो जो वर्ब है वो किसके हिसाब से आना चाहिए, इसके एंटीसीडेंट आय के हिसाब से, तो ये होगा एम। एरर है बी वाले पार्ट में। इट इज आई हु एम टू ब्लेम, ना कि इज। स्टैंडर्ड रूल है, देखा हुआ है। गोविंद टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। पास्ट में एक के बाद लॉजिकली जो आप कह रहे हो वो सही है ना। हाँ, पर ये उसने बाद में जाके बता दिया, फोन पे बता दिया, चिट्ठी लिख के बता दी, कुछ भी करके बता दिया। पॉइंट इज यहाँ पे जो ग्रामेटिकल सेंस से देखना है कि पास्ट में अगर दो एक्टिविटी होती है तो क्या करते हैं, एक परफेक्ट में होना चाहिए, तो परफेक्ट में यहाँ पे नहीं है। ही टोल्ड मी पास्ट हो गया, ही लेफ्ट, तो इसको ही हैड लेफ्ट करना पड़ेगा, ये अपना पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, जब वो जा चुका था ना। एक पास्ट में, दूसरा पास्ट परफेक्ट। पास्ट की दो एक्टिविटी है, तो एक को पास्ट में रखेंगे और उसके पहले वाली को पास्ट परफेक्ट। जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ इफ यू हैड आस्क्ड हिम। कह रहा है दोनों जगह हैव करो या दोनों जगह हैड करो। वुड हैव तो लिखा है। ये कंडीशनल सेंटेंस बन गया ना, ये कंडीशनल सेंटेंस बन गया। इफ क्लॉज आपका यहाँ पे लिखा हुआ है और के बाद वाला क्लॉज यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ क्लॉज में पास परफेक्ट आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे वुड हैव टोल्ड, ये भी करेक्ट है। पूरा ये एग्जाम्पल सही है, नो एरर। कंडीशनल सेंटेंस का यहाँ पे केस बन रहा है। माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द। बढ़िया, यहाँ पे जो नाउन आता है, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, ये दोनों सिंगुलर होने चाहिए, ये दोनों सिंगुलर होने चाहिए। पेज आफ्टर पेज, विलेज आफ्टर विलेज वाला एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41। योर सक्सेस इन द आईएएस एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन। अमर कह रहा है फर्स्ट वाले में एरर। कंजंक्शन देखो, कंजंक्शन ठीक लग रहे हैं क्या इसमें सब? है ना, नॉट नॉट ओनली के साथ पेयर बनता है बट ऑल्सो का, तो यहाँ पे केवल बट आ रहा है, तो ये बट ऑल्सो होना चाहिए। कंजंक्शन से रिलेटेड एरर है ये, तीसरे वाले पार्ट में लगा देंगे। हैवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा, ये तो आसान हो गया। गो नहीं आएगा, क्या आएगा? वेंट करके तो आपने और गलत कर दिया उसको। है ना, मतलब गो को आपने पकड़ा सही, लेकिन वेंट लगा के और गलत कर दिया उसको। गोइंग आईएनजी फॉर्म लगेगा।
हैवी हैवी रेन प्रिवेंटेड अस, और फिर यहाँ पे टू नहीं आएगा, फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा होगा, तो ये दोनों को चेंज करना पड़ेगा, फ्रॉम गोइंग करना पड़ेगा। ऑप्शन सी, प्रिवेंट अस फ्रॉम गोइंग टू समथिंग। 43, if majority of the individuals in a state prosper, the state itself would prosper। यहाँ पे एक कॉमा लगेगा। सही है, सही है। इफ क्लॉज, ये अपना कंडीशनल सेंटेंस बन रहा है, इफ वाला क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है, तो बाद वाला जो क्लॉज है वो सिंपल फ्यूचर में होगा, तो यहाँ पे वुड की जगह विल होगा। करेक्ट कुंदन, करेक्ट। हम्म। If motorists do not observe the traffic regulations, they will be stopped, ticketed, and have to pay a fine। एक कॉमा आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा? अगेन हिंट दे रहा हूँ, इफ क्लॉज बन रहा है, कंडीशनल सेंटेंस है। विल बी स्टॉप, ठीक है। सही जगह आ गए आप। इसको 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 हेड नहीं करेंगे, इसको हेड नहीं करेंगे। इसको आपने फ्यूचर में रखा ना, तो इसको भी फ्यूचर में रखना पड़ेगा कि उनको रोक दिया जाएगा और उनको फाइन भी किया जाएगा। तो हाँ, एंड विल हैव टू फाइन, तो यहाँ पे ऑप्शन सी, विल हैव टू पे अ फाइन। दे विल बी स्टॉप्ड, उनको रोक दिया जाएगा और उनको फाइन भी पे करना पड़ेगा। नहीं, ये अपना कंडीशनल सेंटेंस का अपना चल रहा है। इफ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशन, प्रेजेंट सिंपल आया, इसके बाद जो भी आएगा वो फ्यूचर आपका सिंपल में होना चाहिए। तो ये वाला फ्यूचर में था, ये वाला भी आपको फ्यूचर करना पड़ेगा। ये अब नो एरर भी तो रहता है ऑप्शन में, तो यही तो सबसे बड़ा दिक्कत है। अगर ऐसे ऑप्शन है जहां पे नो एरर नहीं है, चारों अलग अलग एरर दिए, तो पहचानना फिर आसान है, क्योंकि अपने को पता है कि एरर तो है, बस पकड़ लेना है कैसे भी करके। अब नो एरर आ गया तो फिर वो ओपन एंडेड हो जाता है कि यार क्या पता कोई एरर ना हो। तो जब तक डेफिनेट नहीं होंगे उस चीज को लेके, गेस नहीं कर पाएंगे इस नो एरर की वजह से। जैसे मैथ्स में आ जाता है नन ऑफ दीज, तो गए फिर, नन ऑफ दीज है मतलब बैठ के सॉल्व करो, फिर डेफिनेट आंसर निकालो। ही आस्क सपोजिंग इफ ही फेल्स व्हाट ही वुड डू। बस क्लास याद आ गई तो सब कुछ हो गया। सपोज और इफ साथ में नहीं आता है, या तो सपोजिंग लगा दो, या तो सपोज लगा दो, या इफ लगा दो। दोनों साथ में नहीं आते हैं, ये सुपरफ्लुअस हो जाता है, एक ही चीज को दो बार बोल दिया। ऑप्शन बी, यू हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस। सेज का एरर है। फाइंड को पास्ट बनाएंगे तो फिर फाउंड हो जाएगा, टू फाउंड द हाउस। सोचो सोचो। अलॉट ऑफ होता है, अलॉट्स नहीं होता, अलॉट ऑफ ठीक है। लॉट्स ऑफ हो सकता है, लेकिन आगे अगर ए लग गया तो फिर यहाँ पे एस नहीं लगेगा। हमें बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी थी घर को खोजने में। इसको कर दो इन फाइंडिंग। वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द हाउस।
ऑप्शन बी। डिफिकल्टी के बाद आता है इन वाला प्रीपोजिशन, किसी चीज में परेशानी होना, तो डिफिकल्टी इन समथिंग और फिर उसका आईएनजी फॉर्म। घर को ढूंढने में डिफिकल्टी महसूस हुई थी, तो इन डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द हाउस। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, तो बाद में एक बार और क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना। एज वेल एज वाला फ्रेज आ गया है ना, तो इन एडिशन टू, टुगेदर विथ, वो सब कुछ रहता है। तो अपना जो वर्ब है एग्री करता है किससे, पहले से या दूसरे से? फर्स्ट वाले, फर्स्ट वाले से। तो यहाँ पे इसकी आर की जगह इज आ जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। ऑप्शन बी। The passerby told us where was the marriage hall and even led us to it. अमर कह रहा है सेकंड मैरिज। ठीक है, पॉइंट सही पकड़ रहे हो ना, इंटरोगेटिव का पॉइंट सही पकड़ रहे हो। तो उसमें क्या चलता है, क्या देखना पड़ता है? इन्वर्जन, एग्जैक्टली। यस यस। हाँ, मैरिज हॉल पहले आएगा, वॉज उसके बाद में जाएगा। इन्वर्जन वाला रूल अपने को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस में क्या होता है, आपका सब्जेक्ट पहले आता है और मेन वर्ब जो आपका ये हेल्पिंग वर्ब है वो बाद में आता है। और क्वेश्चन मार्क में, क्वेश्चन सेंटेंसेस में क्या होता है, आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा हुआ है, इसलिए ये एरर है। तो पहले करेंगे इसको, बाद में करेंगे, नॉर्मल सेंटेंसेस को अपने को बनाना है। ऑप्शन बी। 49। द इंक्रीज इन कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इनकम। कोई एरर नहीं है इसमें, सब कुछ सही चल रहा है। इसमें लगाएंगे नो एरर। आखिरी सवाल। तरुण कह रहा है वॉज आएगा। क्यों वॉज आएगा? हाँ, एक सब्जेक्ट आपका ये है, दूसरा सब्जेक्ट ये है, और विथ के साथ आप जोड़ रहे हो। हाँ, टुगेदर विथ हो, अलॉन्ग विथ हो, इन एडिशन टू, ये सब ऊपर भी एक एग्जांपल ऐसे ही आया था। तो पहले वाले सब्जेक्ट के साथ उसको एग्री कराना है। तो ब्रदर इन लॉ सिंगुलर है, तो यहाँ पे वॉज आएगा, करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी। नीदर नॉर इधर और में सेकंड वाले के साथ कराते हैं, वो भी सही, वो भी सही। 50 सवाल थे, काफ़ी कुछ अपने रूल के बेसिस पे आ रहा था। जो बचा हुआ है वो या तो कंडीशनल सेंटेंसेस से है, या अपना जो टेंस है वहाँ से है, या फिर जनरल रीडिंग में जो बोलचाल में चीज़ें रहती है उससे रिलेटेड है। इसके और सेट अभी आगे प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन बीच में कुछ और चीज़ों की थ्योरी देखेंगे और फिर थोड़े थोड़े टाइम पे आपके सामने ये सेट लाते रहेंगे। अभी करना शुरू करेंगे तो सारे रूल आपको रिकॉल हो जाएंगे। तो थोड़ा सा भूलो फिर याद दिलाएंगे, है ना। चलो बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।